चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, गतिमान आवेश था चुंबक, ठीक ना। इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अगर कोई धारावाही चालक तार गतिमान हो तो उस पर किधर बल लगेगा, किधर किस दिशा में बल कार्य करे, हम लोग दिशा कहते हैं ना। चलो देखो, हमने दो नियम पढ़े थे, एक पढ़ा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक। दूसरा क्या पढ़ा था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, बताओ इधर देखो, इधर साथ रहो। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते, बताओ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, सही है। हमने बोला था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम हम लोग कहते क्या है, FBI, इसको मतलब क्या जी, BBI, सही है। हमने बोला था इसमें कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो F होता है, यह क्या बताता है, यानी एक मिनट, जो तर्जनी में जी, तर्जनी, तर्जनी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी B बताएगी। मध्यमा क्या बताएगी, विद्युत धारा बताती है, विद्युत धारा। तो अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा चालक पर लगने वाला, चालक पर लगने वाला बल, वह चुंबकीय बल, ठीक। यानी अब बताएगा ये था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जो दाएं हाथ का नियम था वो क्या बताएगा, देखो ध्यान से, समझो ध्यान से। चलो, जो तर्जनी होता है क्या होता है, तर्जनी क्या होता है जी, चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक। और अंगूठा क्या बताएगा, चालक की गति, चालक की जो किस पर देना है, मध्यमा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, सही है। आई तो ई वाला है दाएं हाथ का नियम, कौन सा, दाएं, और ई वाला है, ये है बाएं। अच्छा, अब ध्यान समझना इधर चीजों को। हमने बताया था क्रॉस, क्रॉस बताया था ना। अच्छा एक मिनट, ये मान लो पहलक्का है, चलो तीन तीन ले लेंगे। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। क्रॉस के लिए, डॉट के लिए 1 2 3, ज्यादा नहीं लेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चलो देखो, 6 कंडीशन लिया मैंने, 1
2 3 4 5 6। ठीक, पहले हम प्रयोग करते हैं फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्रेमिंग के बाएं हाथ के नियम तो हम लोग क्या निकालते हैं? चालक पर लगने वाला बल। सही है ना? चालक पर लगने वाला बल। देखो ध्यान से, तो मान लो चुंबकीय क्षेत्र जानी रहा, चुंबकीय क्षेत्र इसमें किधर है? क्रॉस रिस होता है तल के लंबवत अंदर की, सब समझाया था। तल के अंदर, तल के लंबवत अंदर की ओर। और डॉट मीन्स क्या होता है? तल के लंबवत बाहर की ओर। सही है, समझाया गया था। चलो इधर देखो, मान लो करंट इसमें फ्लो कर रहा है ऐसे, इधर दिशा में। सही है, करंट फ्लो कर रहा है इधर, हमको जानना है कि इस पर बल किधर लगेगा, इस पर बल किधर लगेगा। तो बल किससे हम लोग किससे निकालते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ दही है। ठीक, देखो ध्यान से, इधर जब चीज देखा ध्यान से। चलो, तो तर्जनी क्या होता है? बी, ए बी बना दिया मैंने। ठीक, अंगूठा क्या होता है? यह। सही है, और है क्या होता है कि धारा आई। आई तो वो दिखा, मैं दिखा रहा अच्छे से। यह सही है। तो देखो ध्यान से, अब उंगली तोड़ना पड़ेगा। तो इसको किधर फैलाना है? इसको फैलाना है चुंबकीय क्षेत्र दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ऐसे है कि ऐसे है? अंदर है ना? एक उंगली, बस यही उंगली तो तू सही बैठा दी है, सब बैठ जाएगा। चलो, तो इसको ऐसे करेंगे। सही है, किधर है? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर। धारा किधर है? देखो ये ना, धारा इधर, अंगूठा बताएगा किधर लगेगा बल। अच्छे डाउन है या किसी कोई डाउट? इस कंडीशन बल लगेगा ऊपर की। सही है। अच्छा, मान लो यही धारा की दिशा होती है ऐसे, तब देखो धारा होती है ऐसे, ऐसे बारह ही होती। अब बताओ क्या ऐसे लगाओगे? धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, नीचे जा धारा। एक मिनट देखो, नीचे धारा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है ना, लेकिन क्या धारा नीचे जा रही? क्या धारा भी? अब देखो, देख पा रहे हो? ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र है, किधर है? अंदर। और धारा किधर जा रही? देखो धारा है ना जी, ये धारा वाली है, ऐसे है, उधर है, तो बल किधर लगेगा? अच्छा, एक मिनट, यानी इस कंडीशन बल लगा नीचे की ओर, बल है ए। किसी कोई डाउट नहीं? मान लो करंट का फ्लो होता ऊपर, ऊपर आई बहता हो। सही है, करंट का फ्लो किधर होता? बताओ, क्या धारा इधर बह रही है? नहीं। क्या ऐसे बह रही है? ऐसे बह रही है ना? ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है? धारा किधर बह रही है? ये धारावाही है, ये वाली धारा ऊपर, तो बल किधर? इधर। एक कंडीशन हो सकता है, चौथा कंडीशन, घटने वाली कोई है ही नहीं इसमें। क्रॉस 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 क्रॉस। अभी मैं धारा ऊपर बहाना, अब धारा में नीचे बहा दे रहा हूं। लो, अब बल, अगर बल इसमें इधर लगा हुआ तो अब की दिखा इधर लगेगा। कैसे? चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, क्या धारा इधर बढ़ रही है? चुंबकीय अंदर है, धारा किधर बढ़ रही है? ये धारा वाली है, धारा वाली नीचे, तो बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। बल लग गया। कंडीशन नंबर 5 किधर? 6, ये वाला 7 और ये वाला
8 हो जाएगा। 8 में यहां बना दे रहा हूं, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, 1 2 3 1 2 3। चलो यहां से पल्ले पड़ रहा है ना, ठीक। आगे देखो, चलो इधर देखो, धारा मान लो किधर फ्लो कर रही है, इस कंडीशन चुंबक की क्षेत्र किधर है, अभी चुंबक की क्षेत्र था अंदर की ओर, अभी चुंबक की क्षेत्र किधर थी, अंदर की ओर। अब चुंबक की क्षेत्र किधर है, तो ई वाली उंगली तो अंदर नहीं रहेगी, किधर रहेगी, सही है ना, ऐसे सही है। हम सब में निकाल कह रहे हैं चुंबकीय बल की दिशा, क्या निकाल रहे हैं, चुंबकीय बल की। तो इस बार उंगली इसे रहेगी वाली, ई वाली उंगली कहां रहना चाहिए, बाहर, कहां रहना चाहिए, ई वाली उंगली बाहर, और ई वाली उंगली धारा की। तो क्या धारा हमारी ओर आ रही है, गलत है। क्या धारा ऊपर जा रही है, तोड़ना पड़ेगा। और चलो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर जी, चलो देखो जरा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, सही है, तो ध्यान से हमको तोड़ना पड़ेगा भांगुली। देखो ये कहां पर है, ऐसे ना, देखो ये वाली उंगली किधर है, बाहर की ओर है, ये वाली उंगली बाहर की ओर, धार किधर आ रही है, बल किधर लगेगा, इसका पूरा अपोजिट, इसका पूरा अपोजिट इधर लगेगा, ये धारा, सही है। अगर धारा इधर बहेगी, आपकी बल किधर लगेगा, कैसे, देखो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी ओर है, और धारा किधर आ रही, हमारी ओर, इधर वो है। एक मिनट, ये आई है, क्या है, आई, एक इधर धारा किधर आ रही जी, धारा हमारी ओर, और चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा की तरफ दिखा रहा है, बल कहां लगेगा। चलो इधर देखो, अगला 2 कंडीशन हुए, कंडीशन नंबर 3 गड़बड़ आ गया, पॉइंट नंबर 6। चलो इधर देखो, धारा मान लो 12 ऊपर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र है किधर है, बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी ओर इधर है ना, तो जरा और धार किधर, सही भला हो, देखो ना, धारा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी ओर, बल किधर, यानी बल लगेगा बाहर इधर। देखो किसी को डाउट नहीं, धारा नीचे, आपकी बल लगेगी इधर, देखा तुम लोग, धारा नीचे, धारा नीचे, चुंबकीय क्षेत्र नदी, देखो ध्यान से, ये किधर होना चाहिए, अभी ये तुम्हारी ओर था ना, भी मैं कैसे किया था, ऐसे ऐसे किया था। अब इसको घुमा करके हम कर देंगे, धारा किधर है, धारा है नीचे, देखो ध्यान से, इधर हुआ है, धारा है नीचे, चुंबकीय क्षेत्र देख लो, चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी ओर, धारा नीचे, बल किधर, बल लगा हमारे। बताओ किसी कोई डाउट, 8 उतार लो, फिर बताए इसके बारे में, तो बड़ा से चलो आगे देखो इधर, हम लेकिन पहला क्या निकाला जी, हम लोगों ने पहली बार क्या निकाला, चालक पर लगने वाला चुंबकीय, हम लोग निकालेंगे प्रेरित धारा की दिशा, दूसरा डालो प्रेरित धारा दिशा, प्रेरित धारा दिशा हम लोग निकालेंगे। हम चलो इसमें भी 8 कंडीशन लेते हैं, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, गजब गजब लोग इस बार देखिए सही आए हैं। लग तेज है, सही है, सही है। चलो इधर देखो, 4 कंडीशन है हुआ, 4 कंडीशन में ले रहा हूं डाट वाला। आप तो सब लोग दिशा निकाल ही लोगे अच्छे से जी।
चलो देखो ध्यान से। पहला, दूसरका, तीसरका, चौथरका, पचरका, छठरका, सतरका, अठरका, पतरका नहीं। देखो चलो यह ध्यान से। चलो इस बार हमको निकालना क्या, प्रेरित धारा की दिशा। सबका ध्यान देना चाहिए। आप मान लो कोनो आवेशित कण बी वेग से इधर गतिमान है, इधर बी वेग से, ठीक। कोनो आवेशित कण बी वेग से इधर गतिमान है। हमको बताना क्या है, प्रेरित धारा की दिशा। तो प्रेरित धारा दिशा किधर कब बताएगा, तो प्रेरित धारा दिशा हम लोग किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के। अब की दाया हाथ इधर रखना, फिर लिखना पड़ेगा। 1 मिनट बताओ ये क्या होता है, तो लिखा बनेगा जी। 1 मिनट 1 मिनट दौड़ा गया। चलो आगे देखो इधर। इस बार वेग इधर है, ठीक। आवेश इधर गति कर रहा है। हमको निकालना क्या, प्रेरित धारा की दिशा। चौथे ध्यान से, ये हमारा दाहिना हाथ है बच्चा। देखो बताओ चुंबकीय क्षेत्र किधर, अंदर की बाहर, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ठीक। बताओ अंगूठा क्या बताएगा, चालक गति ना, अंगूठा बताएगा चालक की। क्या सही है, गलत है बिना, अब सही है समझे क्या, समझ गए। ये चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, गति कर रहा है इधर, अंगूठा गति कर रहा है, अंगूठा गति कर रहा है इधर। बताओ धारा किधर जाएगी, ऊपर जाए, सही है। चलो यानी ए वाला, किसी कोई डाउट नहीं, सही है जी। चलो अगर इधर ही गति किए तो देखो, उंगली मत तुम लोग तोड़ डालना। चलो भी क्यों बताओ, इस बार कितने नीचे क्यों होगा, हाँ तो कैसे गति कर रहा है, ऐसे ऐसे नहीं है जी। बताओ किधर गति कर रहा है आप इस बार, बोलो फांतरो। चलो इधर देखो, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर, गति किधर कर रहा है, इधर, सही है ना। धारा किधर जाएगी, नीचे, इधर इधर। चलो किसी कोई डाउट, किसी को समझ नहीं है। चलो आगे देखो, इधर घबरा रहा है। अब किधर क्लोज करें, ऊपर। चलो भैया इस बार हो गया वेग ऊपर, वेग हुआ ऊपर ही हुआ नीचे। बताओ चुंबकीय क्षेत्र किधर है, हाँ सही है ना, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ठीक। अब गति किधर कर रहा है, गति किधर, ऊपर, धारा किधर आएगी, हमारी ओर। जा घर पर निकालना आराम से अच्छे से, ऐसे। अगर ये नीचे गति करेगा, कहा अगर नीचे गति करेगा, बताओ धारा किधर बहेगी, इधर बहेगी, निकालेगा घर पर, सही है ना। आगे देखो इधर, बताओ इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र है बाहर की ओर। मान लो गति कर रहा है, बोलो मत, गति कर रहा है इधर, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर, सही है, गलत है ना। देखो यार ए वाला कंडीशन हमारा इस बार, चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी ओर, धारा क्या हमारी, क्या गति इधर और हमारी हो रही है, नहीं ऐसे ना जी, घबरा जाएगा, इस बार तोड़ना पड़ेगा, सही ना। चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी ओर और गति किधर कर रहा है, हमारी ओर, धारा किधर बहेगी, नीचे की ओर, सही है ना, नीचे की ओर। अगर गति करेगा इधर की ओर, आवेग इधर, बताओ इस बार किधर होगा धारा, इस बार होगा ऊपर की ओर, सही है ना। अच्छा इधर इसमें अगर हम गति करा दिए ऊपर की ओर, गति करा दिए
ऊपर की। अब बताओ किधर होगा, बताओ। चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी हो रहा है ना, चुंबकीय जिधर है गति किधर कर रहा है, धर किधर आएगी, हमारी हो रहा है, इधर जाएगी। सही है। चलो आगे। अगर गति कर रहा है नीचे की ओर v वेग से, आवेश ए है, धर किधर आएगी, धर आएगी हमारी इधर। बताओ किसी कोई डाउट। 16 कंडीशन हुए, 16 कंडीशन। उतार डालो सब, पूरा उतार डालो पड़ा। ठीक, तो आगे देखो यार। अगला प्रश्न क्या है, दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश में हेतना होती है। चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। इस चैप्टर सबसे खतरनाक प्रश्न है, बोर्ड के लिए सबसे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। चलो देखो इधर, तो एक होता है चुंबकशीलता, क्या होता है, वैद्युतशीलता। सब बताया गया है ना, सब पढ़ा दिया गया है। तो भैया चुंबकशीलता म्यू, देखो इधर, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता म्यू बराबर क्या होता, बताओ। लिखवा गया ना, 4 पाई गुणे 10 घाते न्यूटन प्रति। अच्छे से देखना, ये होता है। सही है। चलो अगला, दूसरा है वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता दिखाते किसका हम लोग, वैद्युतशीलता मान को जानता है, क्या होता है, अरे भैया वैद्युतशीलता हमको निकालना है, हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 गुणे 10 घाते, मात्रक इसका क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन इंटू प्रति कूलम स्क्वायर। चलो इधर देखो ध्यान से, सही है ना। चलो अब यहां ध्यान समझो ध्यान। अगर हम इस 4 पाई को उधर चले जाएं, इधर उधर, तो क्या हो जाएगा तब, इसको उल्टा कर दे हम, उल्टा करो बताओ क्या हो जाएगा तब, व्युत्क्रम कर दिए जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/9 गुणे 10 घाते, उलट जाएगा ना, व्युत्क्रम कर दिया मैंने, क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। सही है ना। चलो समीकरण अब एक मत मानो, चलो हमको निकालना किसका मान है, एप्सिलॉन नॉट का। बताओ एप्सिलॉन नॉट क्या लिखेंगे तब, 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 घाते 9। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तुम ध्यान समझो ध्यान। चलो समीकरण 1 और समीकरण 2 गुणा करो, क्या करो, गुणा करो, देखो ध्यान, तो क्या देगा, म्यू नॉट, तो नीचे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो क्या होगा तब, 4 पाई गुणे 10 घाते माइनस गुणे 1/, गुणे 9 गुणे, सही है। 4 पाई क्या हो गया, 7 को नीचे चले जाओ, आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बटे 1/9 गुणे 9 7 16 जाएगा ना, 16 नहीं गड़बड़ा दे, 10 घाते 16। सही है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, क्या इस पैटर्न को हम 3 गुणे 10 घाते 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 3 3 9 8 दूनी
और ये प्रकाश की चाल इसको दिखाते हैं सी से, कितने दिखाते हैं सी से। अच्छा एक मिनट, यहां पर लिखता हूं, यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपान क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। नहीं समझे? ये प्रकाश की चाल है, क्या है प्रकाश की, इसको लिख सकते हैं हम लोग, या तो सी स्क्वायर इधर ही चले आओ, हो जाएगा सी स्क्वायर, क्या बताओ 1 अपान म्यू एप्सिलॉन, सी और क्या जाएगा 1/कड़ी में म्यू नॉट, यही होता है। यानी पूछा गया है विद्युत चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता का मान किसके बराबर होता है, प्रकाश की चाल के ध्यान का रूट, यानी उसका कड़ी मान किसका बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर। तो घुमा फिरा इसमें कई प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना घुमा फिरा करके। ठीक, इसमें मैं क्या किया हूं, समीकरण को समीकरण 2 का गुणा किया हूं ना जी, लिख देना उतारो बड़ा से, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर बड़ा से उतार लो चीजों को, ठीक है।